Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 4 and we are studying mathematics. Today our topic is real life problems related to multiplication. तो प्यारे बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो मल्टीप्लिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको सिखाया था। अब हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। इनको वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। तो पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन एलईडी बल्ब इज ₹750। ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 30 सच एलईडी बल्ब। भाई एक बल्ब की कीमत इतनी है तो 30 बल्ब्स की कितनी कीमत होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। आप क्या करेंगे, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 750 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये जो थ्योरी होती है ये सामने आपके पास ऊपर लिखी होती है, वही आपने ऊपर से ही कॉपी पेस्ट करना होता है। क्या है जी, कॉस्ट ऑफ एन एलईडी। भाई एक एलईडी की कितनी कीमत है, वो है जी ₹750। ऐसे ही है। तो आपने अब क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ 30 एलईडी बल्ब्स। ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना है, सवालिया निशान लगा दिया। तो कैसे फाइंड कर सकोगे, सिंपल आपने एक बल्ब की कीमत को 30 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जीरो आपको पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आंसर देगा। ठीक है। इधर जीरो लगा, 30 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 300, 3 इंटू 5 15, 1 कैरी, 3 इंटू 7 21 प्लस 1 22। तो पता चला इस तरह के अगर 30 बल्ब खरीदेंगे तो हमें कितने पैसे चाहिए होंगे, 22,500 रुपीज़। बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹4,599। इफ अहमद बॉट 5 सीलिंग फैन व्हाट अमाउंट विल हैज टू पे। भाई अब एक फैन की कीमत इतनी है तो 5 की कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा तरीका है। भाई अगर एक की वैल्यू पता है, 5 की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देयर आर 2550 pencils in a box. How many pencils will be there in 12 such boxes? फिर उसी तरीके से एक डब्बे में आपको पता है कि इतनी पेंसिल्स हैं, तो 12 डब्बों में कितनी पेंसिल्स होंगी। तो क्या करोगे आप, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इनके साथ। वर्ड प्रॉब्लम्स में मेन चीज़ होती है आपको स्टेटमेंट समझ आए और आपको ऑपरेशन का पता चले कि आपने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना। ये दो टारगेट होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। Atika measured the length of a piece of cloth which is 9,500 centimeter. Find the length of the cloth which is twice the length of given cloth. अब इधर देखें, ये वर्ड ट्वाइस क्या बता रहा है कि 2 गुना है। 2 गुना से क्या मुराद, भाई अगर एक पीस की लेंथ कितनी है 9,500 सेंटीमीटर, तो 2 गुना होने का मतलब कि 2 की लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात। लास्ट क्वेश्चन देखें जी। हमजा सैलरी ऑफ 1 डे इज ₹2,555। हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव फॉर 30 डेज। भाई अगर एक दिन की इतनी सैलरी बनती है तो 30 डेज की कितनी बनेगी। ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरीके से आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमजाज 1 डे सैलरी लिख लेंगे। कितनी है, ₹2,555। अब सैलरी जो होगी 30 डेज के लिए, ये आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या करोगे, सिंपल आपने ये करना है कि इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। ओके। तो फिर बच्चों ये थी एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जिससे हमने आज के वीडियो लेक्चर में सीखा कि मल्टीप्लिकेशन को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।